लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों? नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हुए चैनल पर मैं त्यागी अमरेश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। कई दिनों से भारत में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत संघर्ष चल रहा है, परंतु रविवार 11 मई 2025 को अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये ट्वीट करते हैं एक्स पर कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया और भारत परमानेंटली सीज फायर करने के लिए तैयार हो गया है। इसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। भारत का जन जन अवाक था, हतप्रभ था कि ये हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई थी। मैंने इसके ऊपर पूरा लाइव बनाया, आप लाइव देखिएगा जाकर। ट्रंप के ट्वीट के बाद उसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान आता है जिसमें वे सीज फायर की जानकारी देते हैं। Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. हमें इस बात का गम नहीं है कि सीज फायर क्यों हुआ। खून खराबे से अच्छा है कि हाँ शांति होनी चाहिए, लेकिन भारत में मुखियागिरी अमेरिका के राष्ट्रपति करे। परेशानी तो इससे हुई है और बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, बेइंतहा परेशानी हुई है। आपको मैं पहले के दो अटल बिहारी वाजपेयी सुनिए, उनको भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। लाल बहादुर शास्त्री, उनको सुनिए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वह भी 71 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से मिले बिना आ गई थी। हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारा अपना कोई दूसरा हमें हमारे देश में ऑर्डर देने वाला होता कौन है। वैश्विक चर्चा, परिचर्चा वो एक अलग बात होती है कि उन्नति तरीके के लिए आपस में बातचीत की जाती है, लेकिन दूसरे के देश में जाके दूसरे के उनको आदेश देना, प्रधानमंत्री के महत्व को कम करना है। वो मोदी जी, जिनको बड़ी आशा से और उम्मीदों से और सुरक्षा और रक्षा के हितों के खातिर उनको पीएम की कुर्सी पे चुन के लेकर आए हैं। सिर्फ लोगों का अरमान यह है कि हम मोदी जी पीएम की कुर्सी पर रहे ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन अचानक से सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है, जबकि जीत हाथ में थी। अब 12 मई को जो हुआ सो हुआ। आप सोमवार 12 मई 2025 को लीजिए कि ट्रंप का बयान फिर से आता है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys.
Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. ट्रंप का बयान आता है और वो बोलते हैं कि मैंने और मेरे प्रशासन ने सीज फायर करवा दिया और हमने ये कहा भारत और पाकिस्तान से कि आपके साथ हम बहुत बड़ा व्यापार करेंगे और अगर आप युद्ध करोगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार करने के लिए ये सीज फायर कर दिया है भारत ने। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद में पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश आता है रात को 8 बजे। उसमें क्या वो बोलते हैं, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको सुनवा देती हूँ। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे और उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। आतंकवाद पर कैसे चोट की है और क्या लक्ष्य उन्होंने रखा है, कि ऐसे कड़ाई से उन्होंने शब्दों में ये कहा है कि आतंकवाद नहीं सहा जाएगा, खून पानी साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक साथ नहीं होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत में ताऊ क्यों बन रहे हैं, वो मुखिया क्यों बन रहे हैं, हमें तो इसका जवाब चाहिए। ठीक है, सीज फायर करना है, क्या करना है, किस तरीके से जवाब देना है दुश्मन को। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो अपना ही जश्न मना रहे हैं और अपनी विजय की खुशियां मना रहे हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।